श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलधरशक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्यास्य हस्तचरणस्वर्णत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वरधाम सरकार श्री हनुमते नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद की 25वें अध्याय अर्थात 25वें अध्याय कथा है, जिसमें गोवर्धन धारण की कथा है भगवान श्री कृष्ण की। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है, तब ये नंद बाबा आप गोगों पर बहुत ही क्रोधित हुए। परंतु उनके क्रोध करने से होता क्या, उन गोपों के रक्षक तो स्वयं भगवान कृष्ण थे। इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था। वे समझते थे कि मैं ही त्रिलोकी का ईश्वर हूँ। उन्होंने कोष से तीर मिलाकर प्रलय करने वाले मेघों के समासा के सांवर्तक नामक गण को ब्रज पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी। और कहा, ओह और कहा कि इन जंगली ग्वालों को इतना घमंड, सचमुच यह धन का ही नशा है। भला देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर उन्होंने मुझ देवराज का अपमान कर डाला। जैसे कहते हैं, जैसे पृथ्वी पर बहुत से मंदबुद्धि पुरुष भवसागर से पार जाने के सच्चे साधन ब्रह्म विद्या को तो छोड़ देते हैं और नाम मात्र की टूटी हुई नाव से कर्म यज्ञों से इस घोर संसार सागर को पार करना चाहते हैं। कृष्ण बकवादी, नादान, अभिमानी और मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है, फिर भी उसी का सहारा लेकर इन अहीरों ने मेरी अवहेलना की। एक तो ये यूं ही धन के नशे में चूर हो रहे थे, दूसरे कृष्ण ने इनको और बढ़ावा दे दिया। अब तुम लोग जाकर इनके इस धन के घमंड और हिकड़ी को धूल में मिला दो तथा उनके पशुओं का संहार कर डालो। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर चढ़कर नंद के ब्रज का नाश करने के लिए महाक्रम पराक्रमी मरुदगणों के साथ आ रहा हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों की आज्ञा दी और उनके बंधन खोल दिए। अब वे बड़े वेग से नंद बाबा के ब्रज पर चढ़ाए और मूसलाधार पानी बरसा कर सारे ब्रज को पीड़ित करने लगे। तो विद्योतमाना विद्युद्भिः स्तनन्तः स्तनयुयित्नुभिः तीव्रैर्मधुर्गणैर्नुन्ना भविषुर्जलशर्कराः स्थूणा स्थूला वर्षधारा मुञ्चत्वस्वभ्रस्वभीषणसा जलौघैः प्लाव्यमाना भूर्ना दृश्यते मनोन्नतोन्नतम्। तो चारों ओर बिजलियां चमकने लगीं, बादल आपस में टकरा कर कड़कने लगा और प्रचंड आंधी की प्रेरणा से बड़े बड़े ओले बरसने लगे। इस प्रकार जब दल के दल बादल बार बार आकर खंभे के समान मोटी मोटी धाराएं गिराने लगे, तब ब्रजभूमि का कोना कोना पानी से भर गया और कहीं नीचा है कहीं ऊंचा है, इसका पता चलना कठिन हो गया। इस प्रकार मूसलाधार वर्षा तथा झंझावात की झपाटे से जब एक एक पशु ठिठुरने और कांपने लगे, ग्वाला और ग्वालिनी भी ठंड के मारे अत्यंत व्याकुल हो गई, तब वे सब के सब भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। मूसलाधार वर्षा से सताए जाने के कारण सबने अपने अपने सिर और बच्चों को न्योक कर और शरीर के नीचे छिपा लिया था और वे कांपते कांपते भगवान की शरण में पहुँचे। बोले, कृष्ण कृष्ण महाभागे त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो ज्ञात्रातुमर्हसि देवान्नः कुपिताद भक्तवत्सल। और बोले, प्यारे श्री कृष्ण, तुम बड़े भाग्यवान हो। अब तो कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग से हमारी रक्षा होगी। प्रभो, इस सारे गोकुल के एकमात्र स्वामी एकमात्र रक्षक तुम ही हो। भक्तवत्सल, इंद्र के क्रोध से अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। भगवान ने देखा कि वर्षा और ओलों की मार से पीड़ित होकर सब जो है वो बेहोश हो रहे हैं। वे समझ गए कि यह सारी करतूत इंद्र की है, उन्होंने ही क्रोध ऐसा किया है। तो
वे मन ही मन जो है कहने लगे, हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया है। इसी से वे ब्रज का नाश करने के लिए बिना रुके ही या प्रचंड वायु और ओलों के साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, अब भगवान कहते हैं कि मैं अपनी योग माया से इसका भली भांति जवाब दे रहा हूँ, जरूर जवाब दूंगा। ये मूर्खता व समझने को लोकपाल मानते हैं। इनके ऐश्वर्य और धन का घमंड तथा ज्ञान मैं चूर चूर कर दूंगा। देवता लोग तो सत्य प्रधान होते हैं, इनमें अपने ऐश्वर्य और पद का अभिमान न होना चाहिए। अतः यह उचित ही है कि इस सद्गुण से च्युत गिरे हुए दुष्ट देवताओं का मान भंग कर दिया जाए। इससे अंत में उन्हें शांति ही मिलेगी। यह सारा ब्रज मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा स्वीकृत है और एकमात्र मैं ही इसका रक्षक हूँ। अतः मैं अपनी योग माया से इसकी रक्षा करूँगा। संतों की रक्षा करना तो मेरा व्रत ही है। अब उसके पालन का अवसर आ पहुँचा है। गोपाय स्वात्म योगेने स्वयं में व्रताहितः। तो इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण छत्राक्रमिव बालकः। तो भगवान ने कहा कि संतों की रक्षा करना तो मेरा व्रत है। अब उसके पालन का अवसर आ गया है। हाँ, भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, सखिदेव प्रपन्नाये तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। कहते हैं कि जो केवल एक बार मेरी शरण में आ जाता है और कहता है मैं तुम्हारा हूँ, इस प्रकार याचना करता है, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है। तो इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे छोटे छोटे बालक बरसाती छत्ते के पुष्प को उखाड़ कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही उन्होंने उस पर्वत को धारण कर लिया। तो इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा, माताजी, पिताजी और ब्रजवासियों, तुम लोग अपनी गौओं सब सामग्रियों के साथ इस पर्वत के गड्ढे में आकर आराम से बैठ जाओ। देखो, तुम लोग ऐसी शंका न करना कि मेरे हाथ से यह पर्वत गिर पड़ेगा। तुम लोग तनिक भी मत डरो। इस आंधी पानी के डर से तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने यह युक्ति रची है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सबको आश्वासन दिया, ढाढ़स बंधाया, तब सबके सब ग्वाल बाल अपने अपने गोधन, छकड़ों, आश्रितों, पुरोहितों और भित्तियों को अपने अपने साथ लेकर सुविधे के अनुसार गोवर्धन के गड्ढे में आ घुसे। तब भगवान श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों के देखते देखते भूख, प्यास की पीड़ा, आराम, विश्राम की आवश्यकता आदि सब कुछ भुलाकर 7 दिन तक लगातार उस पर्वत को उठाए रखा। वे एक जो है डग भी वहाँ से इधर उधर नहीं हुए। श्री कृष्ण की योग माया का यह प्रभाव देखकर इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अपना संकल्प पूरा न होने के कारण उनकी सारी हेकड़ी बंद हो गई। वे भौचक्के से रह गए। इसके बाद उन्होंने मेघों को अपने आप वर्षा करने से रोक दिया। जब गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण देखा कि वह भयंकर आंधी और घनघोर वर्षा बंद हो गई है, आकाश से बादल छंट गए हैं और सूर्य दिखने लगे, तब उन्होंने गोपों से कहा, मेरे प्यारे गोपों, अब तुम लोग निडर हो जाओ और अपनी स्त्रियों, गोधन तथा बच्चों के साथ बाहर निकल जाओ। देखो, अब आंधी पानी बंद हो गया है तथा नदियों का पानी भी उतर गया। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर अपने अपने गोधन, स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को साथ ले तथा अपनी सामग्री शक्लों पर लाद कर धीरे धीरे सब लोग बाहर निकल आए। और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी सब प्राणियों के देखते देखते खेल खेल में ही गिरिराज को पूर्ववत उनके स्थान पर रख दिया। भगवान अभी तम शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया। तो ब्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवेग से भर रहा था। पर्वत की को रखते ही वे भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़ आए। कोई उन्हें हृदय से लगाने और कोई चूमने लगा। सब ने उनका सत्कार किया। बड़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद और स्नेह से दही, चावल, जल आदि से उनका मंगल तिलक किया और उन्मुक्त हृदय से शुभ आशीर्वाद दिए। यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा और बलवानों में से बलराम जी ने स्नेहातुर होकर श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया तथा आशीर्वाद दिए। परीक्षित, उस समय आकाश में स्थित देवता, साध, सिद्ध, गंधर्व और चारण आदि प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करते हुए उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। राजन, स्वर्ग में देवता लोग शंख और नौबत बजाने लगे। तुम्बुरु आदि गंधर्वराज भगवान की मधुर लीला का गान करने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने व्रत की यात्रा की। उनके बगल में बलराम जी चल रहे थे और उनके प्रेमी ग्वाल बाल उनकी सेवा कर रहे थे। उनके साथ ही
प्रेममयी गोपियाँ भी अपने हृदय को आकर्षित करने वाले उनसे उसमें प्रेम जगाने वाले भगवान की गोवर्धन धारण आदि लीलाओं का गान करती हुई बड़े आनंद से ब्रज में लौट आईं। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वाधे पंचविंशो अध्यायः। श्रीराम जय राम जय।